Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर की YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट न्यूज लेक्चर में अपन डिस्कशन कर रहे थे एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। अपन कीटों का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे कीटों का अध्ययन कर रहे हैं जो कुछ फसल को नुकसान पहुंचाने काम करते हैं, हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। ठीक है, अधिकांश कीट है वो फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो फसलों एवं भंडारण में कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जो फसल को और भंडारित की हुई अनाज को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो पहले अपन ने पढ़ा कीटों की बाह्य संरचना, कौन से संघ का सदस्य है, कीट की बाहरी मॉर्फोलॉजिकल संरचना इसकी देखें तो किस प्रकार की होती है, उसमें अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है कीटों का वर्गीकरण। और कीटों को वर्गीकृत करने का जो बेस या आधार था वो पहला आधार था ऋतुओं के आधार पर, दूसरा आधार फसलों के आधार पर, तीसरा आर्थिक आधार पर और चौथा वैज्ञानिक आधार पर इन कीटों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, ऋतुओं के आधार पर, सीजन। तो ऋतुएं हमारे यहाँ 3 प्रकार की, खरीफ की ऋतु, रबी की ऋतु और जायद ऋतु। ठीक है, अपन यहाँ पर खरीफ और रबी की फसलों में लगने वाले कीट या इसको हानि पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में लगने वाले कीट वो कौन कौन से हैं? कांटा, खरीफ का टिड्डा और सैनिक कीट। ये खरीफ की ऋतु में खरीफ की जो फसलें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अब कांटा है, टिड्डा है, इसकी बाहरी मॉर्फोलॉजी क्या है, इस इंसेक्ट या कीट के लक्षण क्या है और ये किस प्रकार से किस पादप भाग को परपोषी के रूप में, कौन से परपोषी पौधों को, खरीफ में भी बहुत सारे, बाजरा है, ज्वार है, जौ, जई, दलहनी, तिल है, मूंगफली है। ठीक है, ये फसलें खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। तो इन कांटा की, टिड्डा की और सैन्य कीटों के लिए कौन से वस्त प्लांट है, वस्त प्लांट है जिसके ऊपर ये वर्गीय विकास करेंगे और उन फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, वो कौन से पादप है उनके बारे में अपन वन बाय वन जब एक कीट पढ़ेंगे, एक कांटा अलग से पढ़ेंगे, टिड्डा पूरा एक टिड्डा अलग से पढ़ेंगे, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, क्या इसके लक्षण है और कौन से पादप को संक्रमित करता है। दूसरी है रबी की फसल में लगने वाले कीट, वो है सरसों का मोयना, कॉमन है सभी में। रबी की ऑलमोस्ट मेथी है, जीरा है, ठीक है, और इसके अलावा सरसों है। इन फसलों में ये मोयना रबी की फसल में सर्वाधिक फसल को प्रभावित करता है। अगला है चने का फली छेद। और ये चने का जो फली छेद है, चना एक रबी ऋतु की फसल है और जब इसमें फल बनते हैं, फल मतलब फलियां बनती हैं, ठीक है, चने में रेग्यू प्लांट, दलहनी फसल। तो जब इसमें फलियां बनती हैं तो ये चने का फली छेद कीट है, तो छेद करके उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। मेरे पास फोटो होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। दूसरा आता है
फसल के आधार पर, यानी फसल कौन सी है, धान वाली फसल है, दालों वाली है, या तेल उत्पादक है, सब्जी है, फल, तो उनमें कौन कौन से कीट है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। पहला, धान्य फसल जो आपकी सीरियल क्रॉप है, पर सीरियल क्रॉप जैसे बाजरा है, ज्वार, जौ, जई, ये तो धान्य फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं काटरा, सफेद दीमक और परो मक्खी। ठीक है, ये धान्य फसलों में नुकसान पहुंचाने का काम है। दूसरी है दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में लगने वाले कीट, दलहनी मतलब जिससे हमें दालें प्राप्त होती, जैसे चना है, अरहर, मूंग, ये जो फसलें हैं ये आपके आती है दलहनी फसलों। तो इन फसलों को नुकसान पहुंचाने में एक तो चने का फली छिद्र और दूसरा है पर्ण सुरंग, ये जो कीट है दलहनी फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। तिलहनी फसलों में लगने वाले कीट, तिलहनी में आपकी सरसों से तेल प्राप्त होता है, अरंडी है, तिल है, तो ये जो फसलें आएगी वो आपकी किसमें आएगी, तिलहनी फसलों में आएगी। तो पहला सरसों का मोयला सरसों को संक्रमित करेगा, मूंगफली का पर्ण सुरंग कीट, मूंगफली से भी तेल प्राप्त होता है, मूंगफली का तेल, तो मूंगफली का पर्ण सुरंग कीट ये भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं। सब्जियों पर लगने वाले कीट, मटर का पर्ण सुरंग, मटर में भी फली बढ़ती है आपकी, ठीक है, उस फली के अंदर सुरंग कर लेगा जिसके कारण वायु प्रवेश के कारण मटर खराब हो जाता है। पिस्सू भ्रंग, सफेद मक्खी, बैंगन का तना छिद्र, बैंगन के तने में छेद करने वाले कीट होते हैं, तो फिर पालक सर्वाइव नहीं कर पाता। फलों में लगने वाले कीट, आम का फुदका और नींबू की तितली, ये दो फल हैं आम और नींबू इससे संक्रमित होते हैं, आम का फुदका, नींबू की तितली। ये फल वाले पादपों को या उनके उपयोगी पादप जो फल है उसको संक्रमित करने का कार्य करते हैं। तो ये ऐसे कुछ कीट हैं जो वर्गीकृत स्थिति के आधार पर अपने पहली स्थिति वर्गीकृत की कि ऋतुओं के आधार पर खरीफ और रबी में लगने वाले कीट, फसलों के आधार पर जिससे हमें धान प्राप्त होता है, जैसे बाजरा है, ज्वार, जौ, जई, मक्का, ये सब धान्य फसलें आएगी। इनमें कौन कौन से कीट लगते हैं ये ध्यान रखने योग्य बात है। दलहनी, तिलहनी, सब्जियों और फलों में लगने वाले कीट कौन कौन से है। तीसरा जो वर्गीकृत स्थिति है वो आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँगा। सबसे ऊपर जो तीर करके मैंने बताया हुआ है ये वाला, ये तीसरा भाग है, वो है आर्थिक आधार पर कीट कौन कौन से, यानी कि आर्थिक रूप से कीट आर्थिक रूप से फायदेमंद भी हो सकते हैं, तो लाभदायक, और आर्थिक रूप से हानिकारक, यानी कि दोनों प्रकार की कैटेगरी के कीट हो सकते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, जिसके कारण किसान को आर्थिक फाइनेंशियल फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो पादपों में परागण की क्रिया संपादित करवाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पादप हैं जिसमें परागण नहीं होगा, तो मधुमक्खियां हैं वो जब मकरंद को एकत्रित करने के लिए फील्ड में जाती है तो फूलों के आकर्षक रंग या उनकी पंखुड़ियों को आकर्षक देख करके वहां पर उनकी ओर अट्रैक्टिव होती है। जैसे ही मधुमक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो पादपों में परागण पॉलिनेशन की क्रिया संपादित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पादपों के लिए ये मधुमक्खी है वो लाभदायक कीट हो गया है, हानि इससे किसी भी प्रकार की
नहीं होगी। तो पादपों में परागण की क्रिया मधुमक्खी कीट है वो संपादित करवा लेते हैं, जिसके कारण पादप में निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक हो सकती है और अपनी नई संतति निर्मित हो जाती है। दूसरा है रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, रेशम कीट है, ये प्राकृतिक रूप से रेशम का उत्पादन करता है और ये प्लांट है शहतूत का वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम है मोरस अल्बा, और उस मोरस अल्बा प्लांट के ऊपर ये रहते हैं और उनकी पत्तियों को खाकर के रेशम का उत्पादन करते हैं। तो पादप को भी इससे कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, केवल और केवल पत्तियां भोजन के रूप में ग्रहण करता है और प्राकृतिक रेशम को निर्मित करता है। लेडी बर्ड बीटल और लाख कीट, ठीक है, ये लाख कीट अपने बेर जैसे प्लांट है, उनकी को लगती है बोरडी जिजिपस। तो बेर लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिपर लेका, और लेसिपर लेका है वो बेर जैसे पादपों के ऊपर रहते हुए लाख का प्रोडक्शन करता है। तो ये जो कीट है जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, लेडी बर्ड बीटल और लाख कीट जैसे कीट किसान के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होंगे, यानी कि लाभ होता है इससे। लेकिन कुछ आर्थिक रूप से हानिकारक कीट होते हैं, ठीक है, जो फसल को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। पहला है फली छेद, जिस पादपों में फलियां बनती है उस पादपों में ये इन्फेक्शन करके उसमें छेद कर लेता है। फली छेद, दीमक फड़का, दीमक है वो क्या होगा ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस, दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस। जो पादप जब अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है, तो उस समय उसकी जड़ों के अंदर ये उनकी जड़ों के नीचे से क्या कर लेता है, काट लेता है, यानी कि ये कोई नवोद्भिद पादप है अंकुरित हुआ है, अंकुरित हुआ ये जड़ है, इसकी जड़ को यहाँ से क्या कर लेता है, खा लेता है। तो जड़ से ही पादप को सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, वो नहीं हो पाने के कारण फिर वो पादप इस प्रकार से मर जाता है। दीमक ये नुकसान पहुंचाता है नवोद्भिद पादप को। जब सीडलिंग निकलती है तो उस नवोद्भिद के समय ये उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य संपादित करते हैं। तो ये तीन प्रकार में डिस्कस कर लिए, ऋतुओं के आधार पर, फसल के आधार पर, तीसरा आर्थिक आधार पर, चौथा है साइंटिफिक बेस, वैज्ञानिक आधार पर अपन बताएंगे कि ये संघ तो कौन सा था सभी का, ऑर्थोपोडा। संघ कौन सा था सभी का, संघ तो ऑर्थोपोडा है, लेकिन इसका सभी का अलग अलग वर्ग के कुछ सदस्य हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं इसको फसल को। तो कि सर इनको वैज्ञानिक आधार पर यदि हम इसको अलग अलग आइडेंटिफाई करना चाहिए, फड़का है, सरसों का मोला, तो इनको आप वर्ग के आधार पर डिफरेंट टाइप में कर सकते हैं। तो पहला है आपका वर्ग ओडोनाटा, ओडोनाटा, और ओडोनाटा वर्ग का एक सदस्य है डेंगन फ्लाई, डेंगन फ्लाई। ये आपको याद रखने की बात है, इसमें कोई समझने जैसी बात नहीं है। प्लेकोपेरा, प्लेकोपेरा के सदस्य हैं स्टोन फ्लाई, ऑर्थोपेरा जो आपके इस बार शीत ऋतु में टीडी आएगी, वो टीडी आर्थोपोडा सदस्य और आर्थोपेरा वर्ग का सदस्य। डिक्टियोपेरा, डिक्टियोपेरा आता है कॉकरोच और मैंटिस। आइसोपेरा, आइसोपेरा ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस। मेलोफेगा बर्ड लाइस। इसके टेक भी और कुछ है, अभी आपको बता। तो इस प्रकार से साइंटिफिक वर्गीकरण में अपन ने कॉलियोपेरा वर्ग से आपका बीटी और गिलिड कीट है, हाइमेनोपेरा से मधुमक्खियां और बर्ड,
गिबरलिका, ठीक, मधुमक्खियां गिबरलिका। हेमियोप्टेरा, हेमियोप्टेरा में आता है मधु, थाइसेप्टेरा थ्रिप्स, मेकोप्टेरा, मेकोप्टेरा में स्कॉर्पियन फ्लाई, लेपिडोप्टेरा तितलियां और जितने भी सर्प आपके नहीं, और डिप्टेरा में आती है मक्खियां जो ये, और जो आपके मच्छर है वो ये। तो इस प्रकार से हमने कीटों का वर्गीकरण है और 4 आधार, ऋतु के आधार, फसल के आधार, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत किया, ताकि हमें पता चल सके कि अभी अपने खरीफ फसल की ऋतु चल रही है, तो खरीफ फसल की ऋतु में कौन कौन से कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताकि हम उनके प्रति पहले से ही अवेयर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से फसलों एवं भंडार में लगने वाले प्रमुख कीटों के जीवन चक्र, प्राकृतिक एवं मौसमी इतिहास, इसका स्वभाव, रहन सहन कैसा है और उनसे होने वाली क्षति कितना नुकसान होता है, एवं उनके प्राकृतिक शत्रुओं से इनका क्या रिलेशनशिप है, संबंध है, इन सभी के बारे में और उनका यदि हम प्रबंधन करना चाहें, मैनेजमेंट करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे के बारे में अपन अगले लेक्चर वीडियोस में 1 बाय 1 जो कीट हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज इतना लेक्चर लंबा हो गया तो फिर ये बीच में रह जाएगा। तो इसमें अपने आपके सिलेबस में 12वीं के सिलेबस में दिया हुआ एक तो कातरा, दूसरा दी हुई है सफ़ेद लट, तीसरा दिया हुआ टिड्डा या फड़का, चौथा इसमें दी हुई आपके चने का फली छेदक, पांचवा गेहूं का तना छेदक, सरसों का मोयला, दीमक, खपरा भृंग, पिस्सू, अनार की तितली, बेर की फल मक्खी। जो मैंने नाम बोले हैं ये आपके सिलेबस में कीट हैं। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, उसका वैज्ञानिक नाम, उसका संघ, गण, कुल, उस कीट के क्या लक्षण हैं, इसका वस्त प्लान, कौन सा पोषक पौधा है, ये आर्थिक रूप से इसका क्या महत्व है, हानिकारक है या लाभदायक है, पादप को इससे क्या हानि है, इसका जीवन चक्र, यदि पादप को संक्रमित कर लेता तो ये जीवन चक्र कैसे पूरा करता है। तो अपन प्रबंधन में क्या पढ़ेंगे कि ये इसका जीवन चक्र कैसा है, इनको समझ लेंगे। तो इसके जीवन चक्र को हमें क्या करना, बीच में से तोड़ना, तो वो हो जाएगा इसका प्रबंधन। फिर उसका लास्ट में करेंगे अपन प्रबंधन। प्रबंधन कई तरीकों से किया जा सकता है। एक पहला प्रबंधन है एग्रोनॉमी, यानी कि अपन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़िया ढंग से करें तब ये कार्य संपादित। एक जैविक प्रबंधन कि ऐसे कोई पक्षी हैं जो खेत में ला करके अपन छोड़ देते हैं, इनको प्राकृतिक रूप से खा करके क्या कर लें, नष्ट कर लें, तो हमें रासायनिक दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़े। या फिर लास्ट विकल्प है आपके पास रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करके आप इन हानिकारक कीटों को रोक सकते हैं। तो कल के लेक्चर वीडियो में अपन कातरा के बारे में डिटेल से आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आज इतना, ओके, थैंक यू।